हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सॉल्ट। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। व्लॉग में एक्चुअली बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन भाई आजकल तो लग रहा है कि खैर मैं इतना इन सब चीज़ों से वो नहीं होती। कुछ वर्ड्स मेरे रिएक्शन चैनल्स के लिए और स्पेशली एक चैनल के लिए है जो जिनसे ऑलरेडी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, आपसे रिलेटेड ना हम कभी कोई बात कर रहे हैं, मैं नहीं की हूँ स्पेशली। लेकिन आपका व्लॉग कंटिन्यूसली मैंने देख लिया, 3-4 व्लॉग्स आपका आ चुका है, मेरा नाम आ ही जाता है आपके लाइव में, आपके वीडियोज़ में। आपको लगता है सिर्फ आपको कॉमेंट्स आते हैं या आपको वो पोर्शन भेज दिया जाता है, तो नहीं, हमें भी वो पोर्शन आ जाते हैं जहाँ आप हमारे बारे में इतनी मतलब आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आप प्रेजुडियस माइंड के हो कि एक बार आपने माइंडसेट बना लिया तो वो आपका माइंडसेट है हमारे बारे में, और ऑब्वियसली हम। लेकिन पता है क्या, ये हमारे और आपके में फ़र्क है। अगर हम उसके बावजूद भी अगर आपकी ब्लॉग्स में, आपके रिएक्शन में अगर कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं ना जिससे शायद मतलब हमें जो चीज़ें चेंज करनी चाहिए वो चीज़ें देख के ना हम अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, स्पेशली मैं। लेकिन आपका मैम एट द एंड आपका माइंडसेट यही आ जाता है कि आपकी हमसे हुई है बाताबाती, क्योंकि स्टार्ट आपने किया। हम तो आपको ना जानते थे ना आपके ऊपर कभी बनाए हैं, आपने हमारे ऊपर बनाना स्टार्ट किया, नाम का कचड़ा स्टार्ट किया आपने। यहाँ तक कि आप बोल रहे हो पति को फैमिली को नहीं छोड़ते, तो पति फैमिली को तो आपने इंक्लूड किया सबसे पहले। हम तो आपको जानते तक भी नहीं थे। जब आपने एक दो नहीं कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, तब जाके हमें कमेंट आए कि दी आप उनका वीडियो देखिए। तो ये तो आप बोलिए ही मत कि आपके ऊपर हमने बनाया, नहीं। पहले आपने ना आप मतलब हम तो आपको जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने नाम वाम सब बदल दिया। और जो भी मेरे से रिलेटेड आपने बनाया था वीडियो, साड़ी वाड़ी से रिलेटेड, की चुरा के ले आई, और आप बोल रही हैं आज कि मैं दूसरे रिएक्शन चैनल वाले को ये बात क्यों नहीं बोल रही हूँ। जब मेरे ऊपर चोरनी का टैग लगा तो मैं ये क्यों नहीं बोल रही हूँ, और मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रही हूँ। तो चोरनी का टैग भी तो आपने ही लगाया है, आप ये कैसे भूल जा रही हैं? आप ये सब वर्ड्स देख के भूल कहाँ से जाती हैं? आपने लगाया है मेरे लिए, प्रॉपर एक व्लॉग आपने बनाया है, रिएक्शन बनाया है, जिसमें आपने मेरे सब्सक्राइबर वाली बातों को आपने बोला है। देन उसके बाद से साड़ी के रिलेटेड भी आपने ही बोला है, किसी ने मुझे नहीं बोला। मेरी फैमिली से भी अभी तो चलो मैं उन लोगों के अपनी फैमिली से रिलेटेड नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये साड़ी वाली बात में ही आपने ही हमें चोर नहीं बनाया। तब जाके आपके जो जिन रिएक्शन के बारे में आप बात कर रही हैं वो आपसे ही वर्ड्स लिए हैं, समझी? और आज आप इतना सिंपल सीधा रिएक्शन दे रही हैं। मुझे पता है बीते दिनों मेरे भाई से रिलेटेड भी, जब लास्ट आप कम्युनिटी पोस्ट कर रहे थे बंद दरवाजा एंड ऑल, तो उसमें भी आप ही वो छोड़ के गई थी। ये आप कैसे भूल जा रहे हो? और एक भाई के रिलेटेड आप जो प्रूफ दिए थे, जब आपसे इंसान बात ही नहीं किया तो आपको वो देने का हक ही नहीं बनता। और अगर आपने दिया तो वो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप क्या चीज़ों को सॉल्व कराना चाहते हो। आप माता जी को इतना मानते हो, आप उनका ध्यान लगा के एक बार बोलना। अगर आप सॉल्व कराना चाहते ना, आप कभी इतनी अभद्र और इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल पाते। और ससुराल को आप लेके आए, मेरे पति को आप लेकर के आए, हर चीज़ आप कर रहे थे। आ गए? ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। चिल्ड्रन में डर गया। तो वो चीज़ें आपने की हैं, एंड आप अब उसका श्रेय हम लोग पे दे देते। तो चलो ठीक है, हमने तो जो बोला है वो बोला ही है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अभी भी आप यही चाह रहे हो कि हम लोग उठ के आपके ऊपर बनाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पता है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग जाती हैं। ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ किया है, कुछ दिन मैंने रिएक्शंस देखे ही नहीं है। और मेरे जो भी, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगी, अगर मुझे कोई भेजता है ना कि दी आपके रिलेटेड बनाए, तो मैं बोलती हूँ आप मत बनाइए वीडियो। चिल्ड्रन में डर लग रहा है। ठीक है बेटा, आप ड्रेस चेंज करो। आपका नंबर लीक हुआ है, हम पता है, मेरे हम देखे हैं व्लॉग में वैसे। एंड गाइज, अभी क्या हुआ है ना कि स्क्रीनशॉट लगाया गया है व्लॉग में, प्रिंस रंजना एंड मॉम करके चैनल है उस पर। तो उस पर ये कॉल आया है लड्डू कि मुझे कॉल किया गया था मम्मी जब वीडियो डाली थी। ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग उसका वो है, 56 सेकेंड्स का आया है। एक के दो, हेलो हेलो सुची, हाय, ऐसे करके, मतलब कि पता नहीं, मतलब एक कॉल अभी आया है मेरे पास कि आप प्रदीप जी सुनिए ना, अभी व्लॉग में ये हुआ है कि प्रिंस आपको फ़ोन किया था और आपसे बोला वीडियो हटवाने के लिए मम्मी का, और आप से पता नहीं क्या बात हुआ है। और मेरे को भी कॉल आया था। तो मैं अपना बता दूं, मेरे से 56 सेकंड बात हुआ, और मेरे 56 सेकंड के बाद में कोई बात नहीं हुई है ऐसे कि हटवा दो या कुछ कर दो। ये मेरे से अगले दिन बात हुई है, जब मैं कमेंट की बात कर रही थी। एंड मुझे दिखाया गया है कि 8 मिनट, मैंने नहीं भी तो 6-7 बार कॉल किया है। ठीक है, तो वो मैं भी स्क्रीन पे लगा दूंगी। वैसे प्रूफ देने पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बाकी
मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ, आप टोन की बात कर रहे हैं या जो कुछ भी बात कर रहे हैं, मुझे आपसे अब कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि उस टोन का या जिस चीज़ का भी मैं क्या ही करूँ, जो आज पता नहीं कितने दिन हो गए, 17 तारीख को ये हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, आज है 22-23 तारीख है, तो इतने दिन में आज भी वो कमेंट लाइक ही है। तो आप किस इंटेंशन से आप फिर बोल रहे हो कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, वैसे नहीं बोला था? क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डिंग है भाई, और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो अब अगर यही खेलना है, प्रूफ खेलना है, आप एकदम सटीक आके सीधे सीधे बोल दो कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मुझे बस इस चीज़ का था कि मैंने 8 मिनट बाद कॉल किया है, बिल्कुल किया है, और मैं प्रिंस को नहीं कर रही थी, मैं रंजना को ही कर रही थी। सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बाद मेरे रिलेटेड एक कमेंट को जो लाइक किया गया था, नहीं, उसके बाद जितने कमेंट्स आ रहे थे सब गंदे वाले लाइक हो रहे थे। और स्पेशली जब मम्मी के रिलेटेड पिन किया गया ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला, उनके बेटा के थ्रू ये घर नर्क है, ये वो, तो मुझे हुआ कि यार मम्मी सिर्फ एक की अकेली नहीं है, और बाकायदा उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग होगी। और टोन की जहाँ तक बात की जा रही है, तो किसने किस टोन में क्या क्या बात कर दिया है ना, अब तो मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे नहीं बोलो तो ज़्यादा बेटर है। एंड आई स्टिल स्टैंड बाई माई वर्ड्स विच आई टोल्ड इन कम्युनिटी, आई स्टिल स्टैंड। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं छोड़ूंगी, रिमेनिंग अदर दैन दैट नहीं मैटर करता है। और रही बात लड्डू के पापा को इसमें लाने की, ना वो वीडियो बनाते हैं और ना ही वो वीडियो डलवाते हैं, ना ही वो वीडियो हटवाएंगे। उन्होंने सीधे साफ, आपसे बात हुआ था तो आपने क्या बोला, ये बात मेरे को भी नहीं पता था कि इनसे भी बात हुई है। हम समझा रहे थे कि ठीक है, वो अपना बोल रहे थे मम्मी ऐसे की है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, माँ है, बस यही सब बात हो रही थी, जनरल से बात हो रहा था। तो वो आपको बोला था वीडियो हटवा दीजिए? वीडियो हटवाने के लिए नहीं बोले थे, बोले कि मम्मी ऐसे ऐसे डाली है, जैसे नहीं होता, जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बता देते। और मेरे से सिर्फ इतना ही आया था, वीडियो हटवा दीजिए, और बोले ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन। मेरे से वीडियो हटवाने की बात नहीं हुई थी, मेरे से हुआ था कि अब हम भी डालेंगे कुछ। तो वो सब चीज़ें जो भी हो रहा है वो तो ऑब्वियसली सबके पास रिकॉर्डिंग है, उनके पास भी है, मेरे पास भी है। बिकॉज अब इन सब चीज़ों को मुझे खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज लोग अपने मायके जाते हैं थोड़ा सुकून के लिए, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मेरा एनर्जी ड्रेन हो जा रहा है ना अब वहाँ जा करके, कि मुझे आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। और पता है इन सब चीज़ों से मेरी फैमिली भी है। हम बता रहे हैं क्या बात हुआ था। प्रिंस बाबू मेरे पास फ़ोन किए थे, बोले थे मम्मी ऐसे ऐसे डाल दी हैं, ऐसे ऐसे कर देख, नहीं होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। हम उनका बात सुन लिए थे, ठीक है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, डाल दिए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ ये नहीं हुआ था कि आप वीडियो हटवा दीजिए, कर दीजिए, और कोई बात ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपकी नॉर्मली जैसे बात होती है वैसे बात, नॉर्मल बात हुआ था, ऐसे नहीं होता कि इनको कुछ बुरा लगता है तो मुझे फ़ोन करके बोलते देखिए ना मम्मी मेरे साथ ऐसे कर दी हैं, चाहे। बट वहाँ पे 3 रिकॉर्ड उस स्क्रीन पे दिखाया गया, मतलब कि मेरा, पापा का, इनका, कि इन लोगों को फ़ोन किया था वीडियो हटाने के लिए, बार बार फ़ोन किया जा रहा है। तो मेरे से सच कुछ वीडियो हटाने के लिए बात नहीं हुई थी। और अब तो क्लियरली पता चल रहा है यार किसका क्या इंटेंशन है, नहीं है। बाकी मैं भी यही बोलूँगी, आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। और हाँ, मेरा क्या रिलेशन है क्या नहीं है वो मैं समझ लूँगी, और मैंने अगर कोई चीज़ बोला है तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को पता है मैंने क्या बोला है, और मैं उस चीज़ को स्टैंड करती हूँ। बिकॉज ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें हद पार हो चुकी हैं कि। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, चलिए, ये चीज़ होता है कि सचिन भैया के बारे में भी बात हुई है कि उनसे भी उन्होंने भी मेरे को इंसल्ट किया है, फिर मैंने उनको क्यों ऐसे किया या जो कुछ भी। प्राचित वॉल्यूम कम करो बेटा। तो मेरे बड़े भाई ने मेरा एज सच इंसल्ट कभी नहीं किया है। जब मैं उनके घर गई हूँ, उनके बुलाने पे गई हूँ, और इज्जत भाव सम्मान सब कुछ दे करके उन्होंने मेरे को वहाँ से साड़ी वाड़ी सब कुछ दे दा करके उन्होंने मुझे विदा किया है। जब बुलाया है तो बहुत इज्जत से मुझे मनीषा भाभी हुई या सचिन भैया हुए, वो लोग बहुत इज्जत से किए हैं। बात सिर्फ इतनी थी, मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी, मुझे बुरा इसलिए लगा था। रो रो के मैंने अपने भाई को बदनाम नहीं किया है, मैं रो रो करके वीडियो बनाई थी, रो रो कर नहीं बनाई थी, वीडियो बना ही रही थी और रोना आ गया था। जैसे कि आप लोगों के भी, अगर रिएक्शन चैनल की बात करूँ तो आपने तो रो रो करके कितना उस पर व्यू कमा लिया है कि मेरी फैमिली ये वो जो कुछ भी। तो वो आप रोने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बनाते बनाते रो दी, वो एक इमोशन होता है। और मैं कैसी इंसान हूँ यार, 4 साल में मैं मतलब अगर 2 वीडियो में भी रो दिया है तो वो मैं
रो के बदनाम कर रही हूँ, नहीं। अगर वीडियो बना रही हूँ, मुझे रोना आ गया तो वो मेरे इमोशन ही है। मैं रो के बदनाम करती ना तो मेरे चैनल पे वीडियो ही नहीं होता, हट चुका होता वो। बात सिर्फ इतनी थी, मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मेरे बड़े भाई का इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे भाई का घर था और मेरे ससुराल वाले सब लोगों को बोला गया था। बस बात ये थी कि मैं नहीं जा पा रही थी। मेरा जो सिचुएशन था, मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी प्लस प्री प्रेगनेंसी ऑलरेडी मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, तो मैं नहीं जा सकती थी बिकॉज 9 मंथ फुल टर्म प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी, तो मैं नहीं जा सकती थी। उन्होंने मेरे सामने वो चीज़ें बोली। मनीषा भाभी से मेरी उतनी बात नहीं हो रही थी उस दौरान। बाकी मेरी जब बुकिंग हुई थी, मार्च की बात बोल रही हूँ, तब मेरी बात हुई थी। अप्रैल में मेरा गोद भराई हुआ था, उसके बाद भी मेरी बात हुई थी एंड देन उसके बाद से हमारी बात नहीं हो रही थी। मुझे क्योंकि मेरे भाई मेरे सामने ही आए थे। 22 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो वो सिवान में थे, मैं भी थी। बस मुझे चीज़ें ये बुरी लग रही थी कि यार मतलब एक लौती मैं बहन हूँ और मैं ही नहीं जा पाऊंगी। मेरे सामने मेरी बुआ, मौसी, सब कोई जा रहा था। मुझे ये चीज़ बुरा लगा कि शायद मैंने उस टाइम ज़्यादा भी सोचा और शायद एक बहन होने के नाते, क्या आप लोग नहीं सोचती कि आपके अगर भाई का या आपके पापा का या मायके में अगर गृह प्रवेश है तो आप लोग वहाँ रहो। अगर आप इकलौती बहन हो ना, तो वो वहाँ पे क्या फ़र्ज बनता है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और मेरा भाई और मैं, हम लोग हमेशा एक साथ ही रहे हैं। मुझे ये लगा था कि मुझे ये कुछ लगा वगा नहीं था। मुझे ये था कि मेरे मौसी, बुआ, पता नहीं सब कोई जा रहा है, एक अकेली मैं छोड़ के। और उसमें भी सबसे ब्रेकडाउन मेरा तब हुआ जब मैं सबको घर में छोड़ के आई और मैं सिर्फ अकेली थी अपने बेटे के साथ। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, बुरा फील हो रहा था कि यार मतलब आज मेरे भाई का इतना बड़ा फंक्शन है और मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये सिर्फ बात हुई थी। और रही बात, मुझे ये लग रहा था कि एक बार लड्डू को नहीं बोला गया कि लड्डू आएगा, भगीना है तो ऑब्वियसली भगीना का पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। इंसल्ट मेरा किसी तरीके से नहीं हुआ। बाकी जो भी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी ऑफ कैमरा हुई थी और वो ऑफ कैमरा मेरे को पता है और मैंने उस चीज़ के लिए उसके मेरी बेटी होने के बाद भी बहुत दिन तक स्टैंड लिया है और आज भी वो स्टैंड लिया है कि अगर मेरे को बुलाएंगे नहीं तब तक मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि वो मेरे भाई का घर है, पापा का घर है। मैं दौड़ी जाऊंगी जिस भी चीज़ के लिए मैं जाऊंगी। और आप इस चीज़ का बोलते हो कि मैं रोई, भैया को हेट मिला उस टाइम पे। उन्होंने उस टाइम पे जो भी वर्ड्स बोले, आई स्टिल स्टैंड की कहीं ना कहीं वो मेरे अगेंस्ट थे। लेकिन वो बचपन से वैसे आए हैं, बड़े हुए हैं कि मेरे को डांट देते हैं या समझा देते हैं। मैं प्रिंस को डांट देती थी, समझा देती थी, बट लाइफ में एक मोड़ आ जाता है जहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ बोलना और यहाँ पे कुछ भी करना अब वेस्ट है, नहीं बोल सकते। तो वो चीज़ें हुई आउटबर्स्ट। तो वो सिचुएशन ऐसा था, मेरी प्रेगनेंसी थी। बट आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि 9 महीना का मैंने 9 महीना नहीं, मैं रो धो के वीडियो बनाई। एंड गाइज अब सब्सक्राइबर्स लोग का कॉल आने लग गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू जी, मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं फ़ोन को ना ऑफलाइन ऑफ क्या बोलते तुम्हारे भाई ने नंबर लीक कर दिया जीजू का, मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। कोई बात नहीं है, जीजू का नंबर चेंज हो जाएगा। वैसे भी जीजू का कोई बात नहीं है, नंबर लीक हुआ है तो बोल रहे हैं मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा, तो दैट्स इट। तो लड्डू के बाबू बोल रहे थे मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा, तो मैं बोली कि नहीं, आप नंबर ही चेंज कर दीजिए। बिकॉज मुझे पता है ना, मेरा एक बार नंबर लीक किया मनीषा भाभी ने और अभी तक वो मुझे कॉल्स आते हैं, तो मुझे पता है। और मैंने भी इस वजह से अब ये नंबर जो लीक हुआ था उसको सेकेंडरी कर दिया और प्राइमरी नंबर मेरा दूसरा है, तो इसलिए। बाकी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत स्पीड में एक्टिव रहते हैं, तो चलिए ठीक है। बाकी इतना ही बोलूँगी कि अभी पता है, अभी इतना ही टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके फैमिली मेम्बर्स में ही सबका व्लॉग देख पाऊँ। और उसमें से भी इतने अभी तो 1-2 रिएक्शन नहीं, इतने सारे रिएक्शन चैनल दिख गए ना मेरे को, और कई तो बहुत अच्छे दिखे हैं। तो ऐसा लगता है पहले इनका देखो यार, बकवास कौन सुनेगा। बस सिंपल से इतना ही बोल रही हूँ। आपसे हमारी ना कोई बात है ना कुछ है, जब आपसे हम बात ही नहीं कर रहे। और आपको भी जिस चीज़ में बात करके अगर आपका हेट निकलता है या गुस्सा आता है, तो आप क्यों ही बना रहे हो उस वीडियो पे, आप अपना खून क्यों जला रहे हो। हम लोग तो चलो जो है नहीं सुधरेंगे आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपना क्यों खून जला रहे हो। बस इतना ही बोल रही हूँ कि आप बड़ी हैं, इतनी समझदार होंगी। थोड़ी देर में बात करा देता हूँ।
अगर समझ पाएंगी तो आप समझ जाएंगी कि हमारे ऊपर बना। अब आप पहले मुझे ऐसा लगता था कि 2-3 जन ही हैं जो बनाते हैं, तो शायद आपको उतना एक्सपोजर मिल गया कि चलो आप बनाओगे तो, और वाकई आपके व्यूज़ हमारे नाम पे आते भी हैं। ये बात तो आपने भी एनालाइज कर लिया होगा। किसी किसी के नाम आप भी लेते हो, जैसे कि स्नैपी गर्ल या लखनीत भैया का आप नाम लेते हो, तो उस पर आपके भी व्यूज़ आपको पता होंगे कि कितने हैं। हाँ जी, हाँ, आप कौन? मैं चालू के स्नाने की बात कर रही हूँ, खाने वाला गाँव से। आपका है ना स्क्रीनशॉट लगाया है, प्रिंस बिया ने यूट्यूब पे लगाया है। ओके, तो आप प्रिंस बिया को बोल दीजिए ना, आपका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। मैं लगाया है आपका। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। आपका लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। फोटो बता दे, आपका नंबर सब जगह वायरल हो रहा है इसीलिए। हाँ जी, थैंक यू। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब इतने लोग सब्सक्राइबर्स concerned हैं, ये बात करने के लिए नंबर हटवाने के लिए फोन कर रहे हैं। एक होता है ना। ऐसे मेरे बर्थडे के दिन किया था, तो बर्थडे के दिन इतना ना कॉल आ रहा था कि मैं एकदम परेशान हो गई थी। चलो अच्छा है मेरा नंबर नहीं डिस्प्ले हुआ है। अभी हम भी खींच रहे थे ना स्क्रीनशॉट, तो उसमें रंजना का नंबर डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन पता है हमको मन भी नहीं कर रहा है कि हम डालें, क्योंकि हम पता है वो दिखाया है कि 8 मिनट बाद कॉल किया है या जो कुछ भी। मेन मसला तो यही है ना कि बात किया मैंने कॉल करके। अभी तो इनको भी नहीं बोला है, वरना आपको पता है लड्डू सारा मैटर। मुझे कुछ मालूम नहीं है, और मुझे इस समय भी पढ़ना नहीं है। पढ़ना इन द सेंस कि जब मौका होगा तब पढ़ा जाएगा, ठीक है। पता है लड़कियां जब बोलती नहीं है ना, तो वो बहुत सीधी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे हस्बैंड होते हैं बोलने के लिए। तो हस्बैंड विलन बनते हैं और लड़कियां सीधे रहते हैं। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे व्लॉगर को, निक्की को देखा है, तो निक्की गुंडी बन जाती है। जब उसके हस्बैंड कुछ बोलते हैं ना, तो फिर वो हो जाता है कि हस्बैंड बदमाश है, निक्की शांत है। मतलब ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा है, और ये चीज़ मैंने अपने पे भी एनालाइज कर लिया है कि मेरे पति नहीं बोलते हैं, मैं बोलती हूँ। अगर अपने पॉइंट्स रखती हूँ तो मैं बहुत तेज हूँ, तरार हूँ, ये हूँ, तो आई एक्सेप्ट कि मैं हूँ। चलो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा आदमी मेरे पॉइंट्स बोलने के लिए, बिकॉज जो है वो है कि नहीं। ऐसे क्यों बोले लड़े, जब जरूरत पड़ेगा तो आदमी नहीं, खड़ा ऑन होगा। कैमरा मुझे नहीं चाहिए भाई ये सब चीज़, और ऑफ कैमरा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे रिलेशन इतने बेकार है कि मैं नहीं संभाल सकती, तो मेरे जगह तीसरा आदमी आके थोड़ी संभाल सकता है वो। नहीं, ये रिश्ता ऐसा है ना कि संभालना आप खुद लोगों को है। हाँ, तीसरा वही भी- बोल रही तीसरा हूँ। किसी मेरा पड़ेगा मेरा ना। वो पर्सनल रिलेशन है ना। वही मैं मेरे बोल रहा हूँ। ससुराल में होता तो एक बात भी होता कि आप वहाँ खड़े होते। वही मैं बोल रहा हूँ। मायके में है, आप बुरे बन जाओगे, हम लोग फिर वापस वही हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन खैर इस बार का सिचुएशन बहुत अलग है, जो कि हम इतना पढ़ना नहीं चाहते। बाकी इतना ही बोलूँगी, नेगेटिव कमेंट्स आप लोग मत कीजिए इधर उधर कहीं भी जा करके, क्योंकि बैक टू बैक फिर यही सब चीज़ें चलेंगी, और जैसा कि बोला जा रहा है कि यही अब होगा, यही होगा, तो कोई बात नहीं है। अभी तो मेरा तबीयत इतना ख़राब है, लेकिन यहाँ पे पानी की वजह से हम लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, और स्टिल अभी आद्या को गोद में लेकर के ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।